अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम एक नया कंसेप्ट इंक्लूड करने वाले हैं या एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल अकाउंट। तो इसका मतलब समझने के लिए फिर से मैं इस ट्रांजैक्शंस को देख रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में देयर इज कैश अकाउंट एंड देयर इज कैपिटल अकाउंट, सो देयर आर टू एलिमेंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। दूसरे क्वेश्चन में है परचेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तीसरे में है सुरेश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, गोविंद अकाउंट, रेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेस अकाउंट, उर्मिला अकाउंट, ट्रांसपोर्ट अकाउंट, कैश अकाउंट, शर्मिला अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो ये हमारे एलिमेंट्स थे, राइट। इन एलिमेंट्स को हम अकाउंट 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 कह रहे हैं। तो इन्हीं अकाउंट्स की तीन कैटेगरीज है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो मैं अगर इनको कैटेगराइज करना चाहता हूं तो कैश अकाउंट इज माय रियल अकाउंट, सुरेश अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट इज रियल अकाउंट, ट्रांसपोर्ट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। मतलब क्या, व्हाट इज रियल, व्हाट इज पर्सनल, व्हाट इज नॉमिनल, इसके रूल्स हमने देखे। रियल का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो रूल अपनी जगह रखो एंड रियल पर्सनल का सेग्रीगेशन अपने जगह रखो। दोनों को कंबाइन करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं रूल की तरह याद रख रहा हूं, मैं ये नहीं याद रख रहा हूं कि ये रियल का रूल है, पर्सनल का रूल है या नॉमिनल का रूल है, राइट। हाँ, फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पज आप याद रखो, रियल का रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये याद रखा है आपने कि ये रियल का रूल है, पर्सनल का रूल है, नॉमिनल का रूल है। तो रूल को अपनी जगह याद रखो। अब हम देखते हैं कि जो मेरे अकाउंटिंग में अकाउंट्स आ रहे हैं या जो मेरे जर्नल एंट्रीज में या मैंने जो ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज किया उसमें जो अकाउंट आ रहे हैं उसमें से रियल मतलब क्या, पर्सनल मतलब क्या एंड नॉमिनल मतलब क्या, राइट। तो रियल अकाउंट मतलब ऑल दोज अकाउंट्स और ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन रियल। रियल मतलब जिन्हें आप देख सकते हो, जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप टच कर सकते हो, जिसे आप फील कर सकते हो, या सिंपल जो विजिबल है टू योर आइज, जो आप देख सकते हो, राइट। इसका कोई आदान प्रदान हो सकता है, वो आप इजीली एक्सचेंज कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो ऐसी कोई वस्तु जो रियली एग्जिस्टेंस में है, उन सब वस्तु को मैं रियल अकाउंट कहूँगा। लाइक फॉर एग्जांपल इन आवर क्वेश्चन, पहले ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट इज रियल, कैश दिखती है ना आपको, आप नोट काउंट कर सकते हो, कैश इज रियल, हार्ड कैश है तो कैश इज रियल अकाउंट, राइट। फिर फर्नीचर इज रियल अकाउंट, जो हमारी 10 तारीख के ट्रांजैक्शन में था, फर्नीचर अकाउंट इज माई रियल अकाउंट, राइट। और कौन सा है रियल अकाउंट, तो हमारे एग्जाम्पल में बस ये दो ही रियल अकाउंट है, राइट। एक है कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, एक है फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट है। अगर आप इससे पहले वाले कुछ एग्जाम्पल में जाओगे तो उसमें भी आपको कुछ रियल अकाउंट मिलेंगे, राइट। सो गुड्स अकाउंट इज रियल अकाउंट, कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट इज रियल अकाउंट, लैंड इज रियल अकाउंट, बिल्डिंग इज रियल अकाउंट, मोटर कार जो कार आप यूज कर रहे हो इज रियल अकाउंट। अगर आपका पर्सनल एग्जांपल लिया जाए तो मोबाइल फोन इज रियल अकाउंट, मोबाइल फोन आप देख सकते हो, छू सकते हो, है कि नहीं। आपका अगर लैपटॉप है खुद का तो लैपटॉप इज रियल अकाउंट। आपके घर में जो टीवी है दैट टीवी इज रियल अकाउंट, रेफ्रिजरेटर इज रियल अकाउंट। ये सारे रियल है, दे आर इन एग्जिस्टेंस, है कि नहीं। उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उनको आप आदान प्रदान कर सकते हो, मतलब यू कैन बाय देम, यू कैन सेल देम। अगर आपको लग रहा है आपका मोबाइल पुराना हो गया, बेच के आप नया खरीद सकते हो, तो यू कैन सेल इट, है कि नहीं। आपको लग रहा है घर का टीवी रिप्लेस करना है तो यू कैन सेल द ओल्ड टीवी, यू कैन बाय न्यू टीवी, है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे नया मोबाइल खरीदना है तो उसके लिए आप कैश दे के नया मोबाइल ले सकते हो, तो कैश कैन बी एक्सचेंज। तो कैश इज रियल, कैश इज रियल, कैश इज गोइंग आउट या कैश इज कमिंग इन। तो कैश आप देख सकते हो, आपके वॉलेट में कैश है तो आप काउंट कर सकते हो वॉलेट में कितना कैश है, या आपके बिजनेस का जो ऑफिस है, ऑफिस के ड्रॉवर में कितने कैश है, दैट यू कैन काउंट कि मेरे ऑफिस में अरे इतनी कैश है, यू कैन काउंट इट एनी टाइम। तो इट इज रियल, रियल इन एग्जिस्टेंस, उनका एग्जिस्टेंस इज इन रियल। तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरीज, फर्नीचर, गुड्स इज रियल अकाउंट। इज इट क्लियर मैं क्या कह रहा हूँ। कैश इज रियल अकाउंट, ये रियल है, दे आर इन एग्जिस्टेंस, उनका अपना कोई एग्जिस्टेंस है, उनका कोई अस्तित्व है। तो वो सारी चीजें जो रियली एग्जिस्ट करती है दे आर रियल है कि नहीं। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रियल अकाउंट। तो हमारा जो किराने माल वाले का एग्जाम्पल, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल पहले कहा था कि आप ग्रोसरी शॉप में, किराने माल की दुकान में चले गए तो वहाँ पर जितना भी आपको नज़रों को विजिबल है, दैट एवरीथिंग इज रियल। जो नज़रों को विजिबल है, आई एम एक्सेप्ट द ह्यूमंस,
ह्यूमंस को छोड़ के जो नॉन लिविंग चीज़ वहाँ पर आपको विजिबल है वो सारी रियल चीज़ें हैं। जो स्टॉक उन्होंने डिस्प्ले के लिए रखा है इज़ रियल। जिस काउंटर पे वो सारा हिसाब किताब कर रही है, काउंटर पे डिस्प्ले किया है, शोकेस में डिस्प्ले किया है, दैट इज़ रियल। उनका वेइंग मशीन इज़ रियल, राइट। उनके पास बिलिंग के लिए कंप्यूटर है, इज़ रियल, है कि नहीं। आप उनको पैसे दे रहे हो कैश, उनके ड्रॉवर में कैश है, इज़ रियल। तो ये सारी उनकी रियल अकाउंट्स है कि नहीं। तो रियल अकाउंट यानी कि वो सारे अकाउंट विच आर एक्चुअली इन एग्जिस्टेंस, जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हैं, जिन्हें आप एक्सचेंज कर सकते हो, है कि नहीं। पुराना हो गया तो उसे रिप्लेस करके नया खरीद सकते हो, राइट। सो इट इज़ इन रियल, इट इज़ इन एग्जिस्टेंस। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, machineries, motor vehicle are the examples of real account. Getting it what I'm saying? Real account. तो हमारे अकाउंटिंग में जितने भी हमने अभी जर्नल एंट्रीज की थी तो उसमें कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, कैश अकाउंट, सुरेश अकाउंट, तो कैश रिपीट हो रहा है कि नहीं। भले ही कैश कितनी बार रिपीट हो, इसका कैटेगरी क्या है? कैश अकाउंट इज अ काइंड ऑफ अ रियल अकाउंट। फर्नीचर इज अ काइंड ऑफ अ रियल अकाउंट। गेटिंग इट। अब मैं उसका रूल एंड अकाउंट को मिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं अकाउंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अकाउंट्स को कैसे कैटेगराइज करना है। कैश इज रियल अकाउंट, फर्नीचर इज रियल। रियल मतलब इट इज इन एग्जिस्टेंस, उसका अपना कोई अस्तित्व है, आप उसे फील कर सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, चाहिए तो आप उसे टेस्ट भी कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो रियल मतलब रियल यानी कि इट एग्जिस्ट इन रियल, राइट। ट्रक, मोटर कार, अगर आप रास्ते पे जा रहे हो तो मोटर कार आपको दिख रही है, आपको ट्रक दिख रहा है, आपको गाड़ियाँ दिख रही है, ऑटो रिक्शा दिख रही है, ये सारे रियल अकाउंट है। आपको बस स्टॉप का शेड दिख रहा है, बस स्टॉप जहाँ पर आप खड़े हो वो बस स्टॉप इज ऑल्सो रियल अकाउंट, राइट। तो इन एंड अराउंड देखो अपने कि जो दिख रहा है, आप अगर घर में बैठे हो तो इन एंड अराउंड देखो कि क्या क्या रियल है। ऊपर आपके फैन लगा हुआ है, इट इज़ रियल, राइट। आप मोबाइल पर देख रहे हो तो मोबाइल इज़ योर रियल अकाउंट, राइट। अगर आप सबके सामने टीवी है तो टीवी इज़ योर रियल अकाउंट। आपके घर में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर इज़ योर रियल अकाउंट। गेटिंग इट? रेफ्रिजरेटर इज़ योर रियल अकाउंट। आपके पास अगर मिक्सर ग्राइंडर है तो दैट इज़ योर रियल अकाउंट। गेटिंग इट? आपके घर में अगर एसी लगा हुआ है तो एसी इज़ योर रियल अकाउंट। रियल है, वो रियलिटी में है। गेटिंग इट? तो रियल अकाउंट विच एग्जिस्ट इन रियल वो है, राइट। इट इज़ नॉट इमेजिनरी, वो दिखता है आपको। अगर मैं कहूँगा कि आपका टीवी कहाँ पर है तो यू कैन शो मी, ये सामने लगा है। अगर मैं कहूँगा आपका मोबाइल कहाँ है, आप हाथ में दिखा, ये देखो मोबाइल। मैं आपको पूछूंगा आपके पास कितनी कैश है, बोलेगा 1000 रुपये, बोलो 1000 रुपये है, दिखाओ मुझे। तो आप आपके वॉलेट से 1000 रुपये निकाल के मुझे दिखा सकते हो, तो दैट इज़ रियल। रियल मतलब विच इज़ इन एग्जिस्टेंस, देयर इज़ नो इमेजिनेशन देयर। गेटिंग इट? तो रियल अकाउंट मतलब वो सारे अकाउंट जो आपको रियली एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पर कौन से रियल है? कैश इज रियल एंड फर्नीचर इज रियल, राइट। अब चलते हैं ऑन द सेकंड कैटेगरी ऑफ अकाउंट, उस पर डिस्कशन करते हैं। अब सेकंड कैटेगरी ऑफ अकाउंट क्या कहती है? पर्सनल अकाउंट। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू एनालाइज कि व्हाट इज पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट यानी कि वो अकाउंट जो किसी पर्सन के नाम से है। लाइक हमारे एग्जाम्पल में उर्मिला अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। गेटिंग इट? गोविंद अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। इवन कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। गेटिंग इट? कैपिटल यानी कि मैंने कहा था कि ये ओनर ने दिए हुए पैसे को हम कैपिटल कहते हैं, तो इट इज नथिंग बट ओनर्स अकाउंट, बिजनेस का मालिक, बिजनेसमैन के अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तो कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। उर्मिला अकाउंट, नाम ही उर्मिला, तो उर्मिला नाम की वस्तु है क्या? नहीं, उर्मिला नाम की कोई ना कोई ह्यूमन बींग है, पर्सन है, लिविंग पर्सन है कि नहीं। तो जो लिविंग पर्सन के नाम है दे आर ऑल पर्सनल अकाउंट्स। इवन यहां पर बैंक अकाउंट हमने लिखा है, बैंक इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। अब बैंक आप बोलोगे कि लिविंग नहीं है, बट बैंक इज अ पर्सन। बैंक में आप पैसे जमा करते हो या बैंक से पैसे लेते हो तो बैंक इज अ पर्सन। आप बोलते हो कि मैंने बैंक में पैसे रखे, है कि नहीं। तो आपने बैंक को पैसे दिए संभालने के लिए, कुछ दिनों बाद आपको चाहिए तो आप बैंक से पैसा निकाल सकते हो। तो बैंक इज अ पर्सन बट इट इज नॉट इन लिविंग पर्सन, इसलिए उसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। बैंक इज अ पर्सन बट इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। तो वो भी अगर मैं कह रहा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो बैंक इज नथिंग बट माय पर्सनल अकाउंट। तो बैंक मेरे अकाउंटिंग के लिए क्या बनेगा? पर्सनल अकाउंट। कैश इज रियल, कैश मेरे हाथ में 1000 रुपये है तो आई कैन सी इट इज रियल। बट बैंक में मेरे पास 5000 रुपये है, मतलब मैं बैंक के 5000 रुपये दिखा सकता हूँ कि आई कैन शो द स्टेटमेंट बट इट इज नॉट रियल। मैं वो स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि लो 5000 रुपये ले लो, कोई नहीं बोले, वो बोलेगा स्टेटमेंट पे मुझे चेक दे दो। तो चेक आप बैंक के नाम से निकालोगे, बैंक ऑन योर बिहाफ चेक को पास करेगी। इज इट क्लियर? तो अगर आपके स्टेटमेंट में 5000 रुपये लिखे हैं तो मतलब वो 5000 रियल थोड़ी है। अगर वो 5000 स्टेटमेंट में लिखा है और स्टेटमेंट आप किसी को दोगे और बोलोगे ये 5000 लो और मुझे फर्नीचर दो, तो वो बोलेगा नहीं ये स्टेटमेंट है, मुझे 5000 रुपये कैश दो या 5000 रुपये का चेक दो, तो दैट स्टेटमेंट इज नॉट रियल।
या बैंक अकाउंट इज नॉट रियल, बैंक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। आपने आपके पैसे बैंक में पैसे जमा किए तो बैंक इज होल्डिंग योर मनी फॉर यू। आपके कहने पर वो पैसा किसी और को ट्रांसफर करेंगे थ्रू चेक या थ्रू डेबिट कार्ड या थ्रू नेट बैंकिंग। आप आपके बैंक के पैसे किसी, मतलब यू आर इंस्ट्रक्टिंग बैंक कि मेरे पैसे पे करो डेबिट कार्ड के थ्रू, यू आर इंस्ट्रक्टिंग बैंक टू पे करो थ्रू चेक। तो बैंक इज ऑल्सो माई पर्सनल अकाउंट, या बैंक इज पर्सनल अकाउंट। अगर मैं अकाउंट्स को कैटेगराइज करूँ तो मेरे ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट इज पर्सनल, उर्मिला इज पर्सनल, शर्मिला इज पर्सनल, गेटिंग इट। तो ये सारे पर्सनल अकाउंट है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? तो पर्सनल अकाउंट मतलब कोई भी पर्सन का नाम आप लिखोगे, बैंक अकाउंट इज पर्सनल। अगर मैं लाइक फॉर एग्जांपल आनंद ट्रेडर्स है, यहाँ पर आज के क्वेश्चन का नाम, सॉरी आनंद एंटरप्राइज है, तो आनंद एंटरप्राइज इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। अगर आनंद एंटरप्राइज ने किसी श्री एंटरप्राइजेस को माल बेचा, राइट, एंड उनसे पैसा नहीं आया, उधारी है, तो मैं सामने वाले पार्टी का नाम लिखूंगा एज श्री एंटरप्राइज, राइट। या शक्ति एंटरप्राइज को मैंने माल बेचा तो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखूंगा शक्ति एंटरप्राइज, कि शक्ति एंटरप्राइजेस को मैंने माल बेचा, उनसे पैसा आना बाकी है, तो आई राइट शक्ति एंटरप्राइज एज माय बुक्स, मतलब एज अ अकाउंटिंग में। तो शक्ति एंटरप्राइजेस, भक्ति एंटरप्राइजेस, श्री एजेंसीज, उर्मिला अकाउंट, राइट, शर्मिला अकाउंट, केदार अकाउंट, अविनाश अकाउंट, ये सारे पर्सनल है, दे आर इन पर्सन है, ये सारे पर्सन है। केदार, संतोष, मनीष, गोविंद, ये आपको एज अ ह्यूमन बीइंग दिखेंगे, बट शक्ति एंटरप्राइज इज अ शॉप का नाम, तो शॉप इज ऑल्सो पर्सनल। बैंक अकाउंट इज पर्सनल, गेटिंग इट। तो पर्सन मतलब दे आर इन पर्सन, उनके साथ आप डायरेक्टली लेन देन करते हो, उनके साथ कोई उधारी वाली ट्रांजैक्शन है, या आप उनको पैसे देते हो या उनसे पैसे लेते हो, या आप उनको सामान देते हो या उनसे सामान खरीदते हो। तो पर्सन टू whom you are transacting are nothing but personal accounts, right? तो हमारे एग्जाम्पल, तो अभी हमारे क्वेश्चन में क्या क्या था एग्जाम्पल, तो यहाँ पर पर्सनल था, गोविंद था, उर्मिला था एंड शर्मिला था, राइट। इवन सुरेश अकाउंट इन 7th ट्रांजैक्शन इज पर्सनल अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल हुए। तो हमने रियल अकाउंट देखा, हमने पर्सनल अकाउंट देखा, अब हम चलते हैं ऑन दी नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट मतलब वो सारे अकाउंट्स जो ना रियल है ना पर्सनल है, मतलब दे आर फॉर नेम सेक, नाम मात्र, नाम के लिए, जस्ट फॉर अजम्पशन पर्पज हम उसे लिख रहे हैं। वो रियली एग्जिस्ट करते हैं क्या? आंसर इज नो। आर दे अ ह्यूमन बीइंग और अ पर्सन? आंसर इज नो। तो हमारे एग्जांपल में नॉमिनल अकाउंट कौन कौन बने? तो हमारे लिए ट्रांसपोर्ट इज नॉमिनल अकाउंट, हमारे लिए रेंट इज नॉमिनल अकाउंट, राइट, हमारे लिए परचेस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, गुड्स अकाउंट इज रियल। गुड्स आप दिखा सकते हो, ये देखो मेरे पास इतना सामान पड़ा हुआ है, बट गुड्स के जगह में रिप्लेसमेंट वर्ड दिख रहा हो परचेसेस, यू कैन नॉट शो परचेस। आप परचेसेस का बिल दिखा सकते हो, बट क्या परचेस किया वो दिख रहा है, दैट इज गुड्स। तो देयर इज अ छोटा सा डिस्कशन आपको जरूरी है, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना है। नॉमिनल का मतलब है नाम मात्र, इट डजंट एग्जिस्ट इन रियलिटी, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। मेरे पास गुड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट परचेस मैंने अपने सहूलियत के लिए गुड्स को परचेस कह रहा हूँ, क्योंकि मैं गुड्स खरीदता भी हूँ, बेचता हूँ, राइट। तो जब मैं गुड्स खरीदता हूँ तो मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर मैं गुड्स अकाउंट दोनों बार में गुड्स अकाउंट कहूँगा तो खरीदा क्या बेचा क्या, उसके लिए देयर विल बी सम कंफ्यूजन। तो मैं गुड्स अकाउंट के रिप्लेसमेंट में परचेस अकाउंट यूज कर रहा हूँ, गुड्स अकाउंट के रिप्लेसमेंट में सेल्स अकाउंट यूज कर रहा हूँ। तो परचेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट आर नॉमिनल अकाउंट, दे आर नॉट रियल अकाउंट, दे आर रिप्लेसमेंट वर्ड फॉर गुड्स। गुड्स इज रियल, आप दिखा सकते हो मेरे गोडाउन में देखो इतना माल है, राइट, या आप जब ग्रोसरी शॉप में जाओगे तो ग्रोसरी शॉप में जो दिख रहा है दैट इज गुड्स, तो आप दिख सकते हो। तो गुड्स इज रियल या स्टॉक इज रियल, बट उसके रिप्लेसमेंट में मैं वर्ड यूज कर रहा हूं परचेस इज नॉमिनल, सेल्स इज नॉमिनल। और क्या एग्जांपल है नॉमिनल के? रेंट अकाउंट इज नॉमिनल, मैं रेंट पे कर रहा हूं, कैश जा रही है, कैश इज रियल, बट क्यों पे कर रहा हूं? रेंट, कैन यू शो रेंट? आप रेंट की रिसिप्ट दिखा सकते हो, बट कैन यू शो, ये देखो इतना किलो रेंट है मेरे पास। आप मोबाइल फोन दिखा सकते हो क्या? यू कैन शो, देखो ये मेरा मोबाइल फोन है, 10,000 रुपए का मोबाइल फोन है। वैसे जब आप 5,000 रुपए रेंट पे करोगे तो कैश जा रही है, कैश इज रियल, बट किस लिए जा रही है? रेंट के लिए। तो रेंट कैन यू काउंट? रेंट का रिसिप्ट मिलेगा आपको, रिसिप्ट मिलेगा, बट यू कैन नॉट शो रेंट। रेंट इज नाम मात्र, नॉमिनल है, वो बस हमने हमारे अकाउंटिंग के सहूलियत के लिए नाम रखे हैं, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट। तो जितने भी आइटम इनकम या खर्चे से रिलेटेड है वो सारे आपके लिए नॉमिनल अकाउंट बन गए। तो हमारे एग्जाम्पल में नॉमिनल अकाउंट इज रेंट अकाउंट, राइट, ट्रांसपोर्ट अकाउंट, ये दो हमारे एग्जाम्पल में नॉमिनल अकाउंट है। इवन परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट आर ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट मतलब दे आर नॉट पर्सनल, दे आर नॉट रियल। तो रियल पर्सनल छोड़ के सारे बचे हुए अकाउंट्स आर नॉमिनल अकाउंट। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में अगर देखूंगा तो कैश अकाउंट इज रियल, कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल,
सेकंड ट्रांजैक्शन में देखूंगा तो परचेस अकाउंट इज नॉमिनल, कैश अकाउंट इज रियल, कैश इज रियल। सातवें सुरेश इज पर्सनल, सुरेश नाम है, पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट एंड सेल्स इज नॉमिनल। 10 तारीख को फर्नीचर इज रियल एंड गोविंद इज पर्सनल। 15 तारीख रेंट इज नॉमिनल एंड बैंक इज पर्सनल। गेटिंग इट? रेंट इज नॉमिनल, बैंक इज पर्सनल। फिर 21st को देखोगे तो परचेस अकाउंट, परचेस इज नॉमिनल, परचेस क्या कर रहे हैं? गुड्स, गुड्स इज रियल, बट मैं गुड्स को रिप्लेस कर रहा हूं विद न्यू नेम कॉल्ड परचेसेस। परचेस ऐसी कोई वस्तु एग्जिस्ट नहीं होती, गुड्स आर इन एग्जिस्टेंस, बट मैं गुड्स के जगह अपने सहूलियत के लिए नॉमिनल वर्ड यूज कर रहा हूं, उसके लिए परचेसेस या फिर सेल्स। तो परचेस एंड सेल्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज नॉमिनल, गुड्स विल बी ट्रीटेड एज रियल, बट यहां पर हम गुड्स अकाउंट लिख नहीं रहे हैं। गेटिंग इट? गुड्स के जगह में परचेस एंड सेल्स को लिख रहा हूं। सो व्हेन आई एम रिप्लेसिंग द ओरिजिनल नेम, मतलब मैं कुछ नॉमिनल चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं अपने आसानी के लिए किसी चीज का नाम बदल रहा हूं, तो दैट चीज बन गई नॉमिनल। नॉमिनल मतलब इट इज ओनली फॉर द नेम सेक, नाम मात्र है, इट इज नॉट इन रियल। परचेस इज नॉट इन रियल, गुड्स आर इन रियल, परचेस इज नॉमिनल। परचेस में अपने मतलब के लिए या अपना काम आसान हो इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं। तो परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट आर नॉमिनल, बट गुड्स अकाउंट अगर क्वेश्चन में है तो गुड्स अकाउंट इज योर रियल अकाउंट। तो परचेस अकाउंट इज 21st ट्रांजैक्शन को परचेस अकाउंट इज नॉमिनल, उर्मिला नाम है, पर्सनल अकाउंट। फिर है ट्रांसपोर्ट अकाउंट नॉमिनल, ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ी दिखा सकते हो, तो मैंने यहां पर सामने वाले से गाड़ी खरीदी क्या? नहीं, मैंने उसकी सर्विस यूज करी। उस सर्विस का कुछ ना कुछ नाम रखना चाहिए, तो आई कॉल इट एज ट्रांसपोर्ट। जब आप ऑटो रिक्शा में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो यू पे देम किराया, आपने कैश दिए, तो आपने क्यों दिया? आपने ऑटो फेयर पे किया, आपने ऑटो खरीदी किया। ऑटो इज रियल, ऑटो रिक्शा आपको दिखती है, इट इज रियल, बट ऑटो रिक्शा में यूज करने का पैसा दे रहा हो तो उसको मैंने कुछ ना कुछ नाम देना चाहिए कि मैंने पैसे दिए, क्यों दिए? मैंने ऑटो का किराया दिया, ऑटो फेयर। You called it as transportation, you will call it as traveling, या you will call it as conveyance। तो ये traveling account, transport account, conveyance account बन गया आपके लिए नॉमिनल। आपका अकाउंटिंग आसान हो इसलिए आप कुछ एक नया वर्ड इजाद कर रहे हो या एक नया वर्ड आपके अकाउंटिंग में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वो एक्चुअल में रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। सो इट इज जस्ट फॉर कन्वीनियंस ऑफ योर अकाउंटिंग। तो मैंने गुड्स खरीदे, बट कंफ्यूजन है, गुड्स खरीदते वक्त मैं गुड्स कह रहा हूँ, गुड्स बेचते वक्त भी गुड्स कह रहा हूँ, सो देयर इज अ कंफ्यूजन कि गुड्स परचेस है या सेल्स है। तो मैंने गुड्स को हटाया, रिप्लेस किया विद परचेस एंड सेल्स वर्ड। तो मैं अपने कन्वीनियंस के लिए अकाउंटिंग में कुछ वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। तो परचेस अकाउंट इज नॉमिनल, सेल्स अकाउंट इज नॉमिनल। मैंने अपने लैंडलॉर्ड को चेक दिया एज ए रेंट, तो मैंने चेक दिया या मैंने कैश दी, तो कैश या चेक जा रहा है, सो दे आर रियल, बट उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैंने पैसे दिए, उसका कुछ ना कुछ तो अपोजिट होना चाहिए, तो मैंने पैसे क्यों दिए? एज ए रेंट। कैन आई शो रेंट? देखो मेरे पास 100 किलो रेंट है, कैन आई काउंट रेंट? नो, आई कैन शो। ये जगह मैंने रेंट में ली, तो ये जगह मैंने खरीदी नहीं है, दिस इज नॉट माई शॉप, मैं इसके लिए रेंट पे कर रहा हूँ। तो वेयर इज रेंट? यू कैन नॉट शो रेंट। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो तो यू आर पेइंग कैश, कैश इज रियल, उसके बदले में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है? आप दिखा सकते हो, देखो मैंने इतनी, आप बिल दिखा सकते हो, ये मेरी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। तो जब हम अकाउंटिंग में लिखेंगे इलेक्ट्रिक बिल, सैलरी, रेंट, है कि नहीं, तो ये सारे मेरे लिए बन गए नॉमिनल अकाउंट। तो मेरे एग्जांपल नंबर 21 हो गया। 27 में ट्रांसपोर्ट अकाउंट इज नॉमिनल, कैश इज रियल, एंड 30th को शर्मिला अकाउंट इज पर्सनल एंड कैश इज रियल अकाउंट। इज इट क्लियर? तो रियल पर्सनल का डिस्कशन सबको समझ में आया, राइट? तो रियल मतलब दोज अकाउंट विच आर रियल इन एग्जिस्टेंस, लाइक लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, एयर कंडीशनिंग, आपके सर के ऊपर जो फैन है, दे आर ऑल रियल अकाउंट, राइट? या फर्नीचर, जिस चेयर पे आप बैठे हो, दैट इज फर्नीचर, इज रियल अकाउंट, राइट? अगेन पर्सनल मतलब क्या? कोई भी पर्सन, बैंक इज पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है बैंक, या सुरेश, रमेश, राजेश, किशोर, संतोष, मनोज, ये सारे आपके लिए पर्सनल अकाउंट बनाएंगे। एंड नॉमिनल मतलब जो रियल भी नहीं है, पर्सनल भी है, वो नॉमिनल है। सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, ये सारे हमारे लिए नॉमिनल के एग्जाम्पल बन गए। तो मैं आपको आज एक काम दे रहा हूँ कि इससे पहले हमने जितने सम सॉल्व किए थे उनमें जाओ और उनमें रियल पर्सन नॉमिनल कौन से है वो सेग्रीगेट करो। ये आज का आपका होमवर्क है, राइट? प्लस ये वाला जो अभी हमने सम सॉल्व किया उसे फिर से रिवाइज करो एंड डोंट ट्राई टू कंबाइन रूल विथ द रियल पर्सन नॉमिनल। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन आप करोगे और फिर एंट्री करने जाओगे तो फिर बहुत मुश्किल होगी, देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग टू मच। तो जर्नल एंट्री देना जितना हम सिंपली अभी कर रहे हैं उसे सिंपल ही रखो, कीप इट सिंपल, राइट? ये मेरा एजेंडा है, कीप इट सिंपल। रियल पर्सनल नॉमिनल को बस
एनालाइज करने के लिए सीखो कि जो अकाउंट है वो रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। जर्नल एंट्री देने से पहले सोचोगे रियल, पर्सनल, नॉमिनल है तो फिर जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। इज इट क्लियर? तो जिस प्रकार से हम जर्नल एंट्रीज दे रहे हैं कि एलिमेंट सेग्रीगेट करो, फर्स्ट रूल को फॉलो करो, फिर ऑटोमेटिकली आपको अपोजिट साइड का डेबिट या क्रेडिट मिलेगा, उसी प्रकार से जर्नल एंट्री करनी है। रियल होता क्या है, पर्सनल होता क्या है, नॉमिनल क्या होता है, बस ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखो, क्योंकि इस रियल, पर्सनल, नॉमिनल पर आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है। आपको लिस्ट ऑफ अकाउंट दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसमें से रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट सेपरेट करो। तो बस ये रियल, पर्सनल, नॉमिनल उसी के लिए याद रखो। इस पर हम कुछ आने वाले सम्स के बाद, कुछ सम्स के बाद इस पर एक एक्सरसाइज रियल, पर्सनल, नॉमिनल पे हम करने वाले हैं, राइट। तो अगले कुछ सम्स में मैं क्या करूंगा, सम सॉल्व करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसमें से रियल क्या है। सम सॉल्व करने के बाद, सम सॉल्व करने से पहले मैं रियल, पर्सनल, नॉमिनल पर डिस्कशन नहीं करूंगा। सम सॉल्व करने के बाद, जैसे मैंने अभी किया कि सम सॉल्व करने के बाद इसमें से कैश इज रियल, कैपिटल इज पर्सनल, परचेसेस नॉमिनल, कैश इज रियल, सुरेश इज पर्सनल, सेल्स इज नॉमिनल, जैसे हमने डिस्कस किया वैसे ही हम आने वाले क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस तक करने वाले हैं और फिर हम रियल, पर्सनल, नॉमिनल की एक एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही रुक रहे हैं। आपका होमवर्क है कि जो मैंने पहले वाले क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए उसमें से रियल, पर्सनल, नॉमिनल को सेग्रीगेट करो, बस इतना ही आपका आज का होमवर्क है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में भी हम फिर से क्या करने वाले हैं, जर्नल के ऊपर एक सम आप ही के टेक्स्ट बुक में से सॉल्व करने वाले हैं, राइट। प्लस कल के समय हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं, दैट इज जीएसटी, राइट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को अकाउंटिंग में कैसे इंक्लूड करना है। तो हम कल पढ़ने वाले हैं जीएसटी होता क्या है एंड जीएसटी का अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो आज हम यही रुक रहे हैं। हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।